अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या नापाकी का गुस्ल करते वक़्त साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है या नहीं? या सिर्फ़ पानी बहाने से गुस्ल हो जाएगा? सवाल नंबर 2, क्या गुस्ल करते वक़्त कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है? अगर ज़रूरी होता है तो कौन-सा कलमा पढ़ना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या गुस्ल करते वक़्त वज़ू हो जाएगा या नहीं होगा या दोबारा वज़ू करना होगा? क्या उस वज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? सवाल नंबर 4, जो कपड़े बीवी से हम मिस्त्री करते वक़्त पहने थे, क्या वो गुस्ल करने के बाद पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? नंबर 5, जिन कपड़ों में नाइट फॉल यानी एहतलाम हो जाए दोबारा गुस्ल करने के बाद उन कपड़ों को पहनना जायज़ है या नहीं है? सवाल नंबर 6, अगर पेशाब करते वक़्त या पेशाब करने के बाद जो कतरे निकलते हैं यानी मज़ी के कतरे, तो गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा? सवाल नंबर 7, बगैर वज़ू के अगर गुस्ल कर लें तो गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा? सवाल नंबर 8, अगर किसी औरत ने नेल पॉलिश लगाकर या लिपस्टिक लगाकर गुस्ल किया है तो उसका गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा? सामाईन कराम, आज इन तमाम ज़रूरी मसाइल के बारे में बात करेंगे। ये वो मसाइल हैं कि इन मसाइल का इल्म होना ज़रूरी होता है, और कोई भी इबादत हो, उस इबादत को करने से पहले इन मसाइल पर अमल करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सवालात और इन मसाइल का ताल्लुक तहारत से है, और तहारत बुनियादी जुज़ है। शरीयत में, दीन इस्लाम में जितने भी इबादत के अहकाम हैं, उनमें सबसे पहला जो किरदार है वो तहारत का है। जब तक आप तहारत हासिल नहीं करेंगे, आप पाकीज़ा नहीं होंगे, आप किसी इबादत के करीब नहीं जा सकते। इबादत मसलन फ़राइज़ नमाज, सुन्नत, नवाफ़िल, तहज्जुद, इस ऐसी इबादत के नज़दीक बग़ैर तहारत के आप नहीं जा सकते, बल्कि बग़ैर तहारत के आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, मगर नमाज सजदा नहीं अदा कर सकते। तो इबादत की कबूलियत के लिए आपको तहारत हासिल करना ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात पर बात करेंगे, इनके जवाबात देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी मगर सुननी ज़रूर है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि नापाकी का गुस्ल करते वक़्त साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं है, या आम पानी से गुस्ल हो जाएगा? देखिए, गुस्ल करने के लिए साबुन का इस्तेमाल ये गुस्ल के साथ ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना फ़र्ज़ है, ना ज़रूरी है। बल्कि ये आप ही अपनी ज़रूरत है। अगर आपके जिस्म पर नजासत है, गलाज़त है, बदबू है, तो आपके जिस्म की नफ़ासत के लिए आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, इससे आपका गुस्ल नहीं होगा। अगर आप गुस्ल करना है तो आप आम पानी से भी अपने जिस्म को गीला कर लें, गुस्ल कर लें, निहा लें, आपका गुस्ल हो जाएगा। साबुन ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि गुस्ल करते वक़्त कलमा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए सामाईन कराम, गुस्ल करते वक़्त बंदा एक तो नियाबत की हालत में होता है, दूसरा एक ऐसी जगह होती है जो वाशरूम शयातीन का ठहराव है, शयातीन का मस्कन है, बदबू गलाज़त होती है। तो ऐसी जगह पर ज़िक्र इबादत करना ये बेअदबी और गुस्ताखी समझी जाती है। तो बंदा, ये तो आम हालात में हुक्म है, जब बंदा नंगी हालत में हो और वाशरूम के नीचे खड़ा हो, अब कोई वो कलमा खैर यानी ज़ुबान से ज़िक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहता है, तो ये बेअदबी है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए। ये सुनी-सुनाई बातें होती हैं कि गुस्ल करते वक़्त बंदा कलमा पढ़ ले तो बंदा पाक होता है, ना पढ़े तो पाक नहीं होता। गुस्ल के साथ ये कोई शर्त नहीं है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, आपने कुली करनी है 3 मरतबा, हलक तक पानी पहुँचाना है 3 मरतबा, नाक में पानी चढ़ाना है नरम हड्डी तक, और 3 मरतबा अपने जिस्म पर पानी बहाना है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ये 3 फ़र्ज़ पर आपने अमल करना है। जब ये आप कर लेते हैं तो आपका गुस्ल हो जाता है, चाहे आप साबुन इस्तेमाल करें या ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तीसरा सवाल, क्या गुस्ल करने से वज़ू हो जाएगा या वज़ू दोबारा करना होगा? क्या वज़ू होगा तो उस वज़ू से नमाज़ होगी या नहीं होगी? देखिए समाईन कराम, गुस्ल करते वक़्त वज़ू करना ये सुन्नत अमल है। गुस्ल करने से पहले अगर नापाकी का आप गुस्ल कर रहे हैं, उससे पहले आप वज़ू कर लें, ये सुन्नत भी है और ahsan भी है। अगर आप वज़ू ही नहीं करते, यानी पहले से आप गुस्ल करते हैं, वज़ू नहीं करते, तो भी आपका वज़ू हो जाएगा, लेकिन नियत बंदा कर ले कि मैं वज़ू भी कर रहा हूँ, फिर आपका वज़ू हो जाएगा, और वज़ू के साथ आप उस वज़ू के साथ नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, और जो इबादत के करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि गुस्ल में वज़ू एक जुज़ है, तता तही तहारत का वज़ू एक जुज़ है, और गुस्ल जो है वो मुकम्मल तहारत है। तो आप एक जुज़ को पकड़े हुए हैं, जब आप मुकम्मल तहारत हासिल कर रहे हैं तो उसमें आपका वज़ू भी हो जाता है। और चौथा सवाल जब ये है कि अगर बंदा बीवी से हम बिस्तरी करे, जो कपड़े हम बिस्तरी के वक़्त पहने हैं, क्या वो गुस्ल करने के बाद भी पहन सकता है या नहीं पहन सकता? जी, ये भी बहुत अहम ज़रूरी सवाल है कि अगर आप बीवी से हम बिस्तरी करते हैं और आपने वही कपड़े पहने हैं और गुस्ल के बाद वो दोबारा कपड़े पहन लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये एहतमाल रखा जाए कि उन कपड़ों पर नजासत ना लगी हो। अगर नजासत लगी हो, आपको मालूम हो कि नजासत फलां जगह लगी, आप उस नजासत को दूर कर दें, उस कपड़े को उस जगह को धो लें, वो कपड़े पाक होंगे, नापाक नहीं होंगे। वो गुस्ल करने के बाद आप उनको पहन सकते हैं और उनसे जो इबादत करना चाहें आप कर सकते हैं।
اور نمبر 5، جن کپڑوں میں احتلام ہو جائے، کیا دوبارہ غسل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں؟ جی ضرور پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ نجاست لگی تھی آپ اس نجاست کو اچھی طرح سے دھو لیں، صاف کر لیں، کوئی احتمال باقی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ کون سی جگہ پر نجاست لگی ہے کون سی جگہ پر نہیں لگی، تو پھر ان کپڑوں کے پہننے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس جگہ اس نجاست کو دور کر کے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت، پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے آتے ہیں، جو مزی کے قطرے آتے ہیں، ان کے آنے سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ ان کے آنے سے آپ کا وضو تو فاسد ہو جائے گا، آپ کو غسل واجب آپ پر نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا، اور کیونکہ اگر آپ پیشاب کر رہے ہوں یا پیشاب کے علاوہ بھی بعض اوقات وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، غسل فاسد واجب نہیں ہوتا۔ اور اس طرح بغیر وضو کیے اگر غسل کر لے تو غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ جی اگر آپ غسل سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو یہ سنت عمل ہے، آسن عمل ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کیونکہ آپ سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وضو نہیں کرتے، غسل کر لیتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ کلی کر لی، 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھا دیا اور 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہا دیا، آپ کا غسل ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں ہے وضو کرنا، وضو کرنا غسل کے ساتھ واجب فرض نہیں ہے بلکہ سنت عمل ہے۔ اور سوال نمبر 8 اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں اس کے لپس پر یعنی ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے، نیل پالش ایسی کہ وہ ناخن کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، اس کے اندر سے پانی نہیں گزرتا، تو ایسی صورت میں وہ 1000 مرتبہ غسل کرے، شاور کے نیچے کھڑی رہے، دن رات غسل کرے، ناپاکی سے پاک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی نیل پالش نہیں اتارے گی، کیونکہ یہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ جسم کے ہر اعضاء تک، ہر حصے تک پانی پہنچانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو جب آپ نیل پالش لگاتی ہیں تو وہ تو ایسی پلاسٹک ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے پانی ہی نہیں گزرتا، تو نیل کی جگہ جو ہے اس پر پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ لپسٹک لگاتے ہیں، آج کل لپسٹک بھی کچھ ایسی آ گئی ہے کہ جو پانی کو نہیں پہنچنے دیتی، جو پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ پلاسٹک کی طرح وہ بھی ہونٹوں پر چپکی ہوتی ہے جو پانی کو ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دیتی، تو اس حالت میں بھی آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو سکیں گی بلکہ ناپاک ہوں گی، چاہے جتنی بار بھی آپ غسل کر لیں۔ تو غسل کرنے سے پہلے آپ نیل پالش اگر لگی ہے تو اس کو صاف کریں، اگر لپسٹک ہونٹوں پر لگی ہے تو بھی اس کو صاف کر کے آپ غسل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تھے مسائل، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی مسلمان بہن اور بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کا بھی فائدہ ہو سکے، ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔